शेर और बाघ क्या होगा जब लड़ेंगे ये दोनों खूंखार जानवर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई जंगल नहीं है जहां ये दोनों एक साथ रहते हों, पर फिर भी इन दोनों को एक दूसरे का करीबी प्रतिद्वंदी माना जाता है। अगर इनकी आमने सामने की लड़ाई हो तो वो काफ़ी रोमांचकारी होगी। मैं जानता हूँ आप सभी के दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर होगा कि शेर और बाघ में से कौन ज़्यादा खतरनाक है। बताया जाता है कि ये एक ऐतिहासिक सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए पुराने समय में रोम में शेर और बाघ के मुकाबले कराए जाते थे। पुराने समय में दोनों जानवरों को एक ही पिंजरे में बंद कर दिया जाता था और कई दिन तक भूखा रखा जाता था। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते थे, जिसके बाद वहाँ लोगों का मनोरंजन होता था। दोनों में से एक जब तक मर नहीं जाता था तब तक लड़ाई का फैसला नहीं हो पाता था। दोस्तों वैसे तो शेर ही को जंगल का राजा कहा जाता है, पर बाघ के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। तो चलिए इस वीडियो में दोनों की ताकत की तुलना कर लेते हैं कि आखिर दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा। दोस्तों बाघ आकार और वजन में शेर से भारी जीव है। मैं आपको बता दूं, बाघ सिर्फ एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। दुनिया भर में पाए जाने वाले बाघों की संख्या के 80% बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। बाघ भारत के 4 से 5 जंगलों में पाए जाते हैं, वहीं शेर सिर्फ गुजरात के गिर जंगल में ही पाए जाते हैं। भारतीय बाघ का वजन 220 किलो तक हो जाता है, वहीं भारतीय शेर का वजन 180 किलो तक होता है। साइबेरियन बाघ दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली मानी जाती है, जिसका वजन 350 किलो तक हो जाता है। दोनों के मुकाबले की बात की जाए तो भारतीय बंगाल टाइगर और अफ्रीकन शेर के बीच ही ये मुकाबला देखने को मिलेगा। दुनिया भर के शेरों के आकार में अफ्रीकी शेर सबसे बड़े आकार के होते हैं। अफ्रीकी शेर 8 फीट लंबे और 3.5 फीट ऊंचे होते हैं। इनका वजन 220 किलो तक हो जाता है। इसकी तुलना में भारतीय बंगाल टाइगर की लंबाई 10 फीट होती है और ऊंचाई 4 फीट तक हो जाती है। अगर जबड़े की ताकत की बात की जाए तो शेर की PSI 650 है, वहीं बाघ की PSI 1050 है। अगर इनकी छलांग की बात की जाए तो बाघ 15 फीट तक जंप लगा सकते हैं, वहीं शेर 12 फीट से भी कम ही जंप लगा पाते हैं। भले ही बाघ आकार और ताकत में थोड़ा ज़्यादा हो, पर इतिहास गवाह है कि जिस भी इलाके में शेर और बाघ होते हैं वहाँ से शेरों ने बाघों को खदेड़ दिया है। आज से करीब 200 साल पहले ईरान और अफगानिस्तान के जंगलों में बाघ और शेर दोनों ही पाए जाते थे। शेरों ने उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया था। हालांकि 80 साल पहले ही इंसानों ने शेरों को भी मार दिया। अफगानिस्तान में आज भी कुछ शेर मौजूद हैं। शेर अपने झुंड के साथ रहते हैं, वहीं बाघ अकेला रहना पसंद करते हैं। वो बस मेटिंग के समय ही कुछ समय साथ रहते हैं। बाघ अकेला ही जीवन व्यतीत करना पसंद करता है और अकेला ही शिकार करता है। शेर झुंड के साथ रहने की वजह से ही बाघ पे भारी पड़ जाते हैं। वहीं शेरों की बात की जाए तो शेर बहुत ही कम शिकार करते हैं। 70% शिकार शेरनियों द्वारा ही किया जाता है। शेर ज्यादा समय तक सुस्तियाता रहता है और शेरनियों का मारा शिकार खाता है। इनके पंजे की बात की जाए तो शेर का पंजा 3 इंच तक होता है, वहीं बाघ का पंजा 4.5 इंच तक हो सकता है। इनके दांतों की ताकत की बात की जाए तो बाघ के दांत शेर के दांतों से ज्यादा बड़े होते हैं। बाघों के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि वो अपने से सामने वाले मजबूत प्रतिद्वंदी से नहीं भिड़ते, क्योंकि उनको पता होता है कि अपने खाने का इंतजाम उनको खुद ही करना है। अगर वो अपने मजबूत प्रतिद्वंदी से भिड़ेंगे और वो घायल हो गए तो भूख के मारे मर जाएंगे। वहीं शेर ऐसा कुछ नहीं सोचते, अगर उनको किसी से भिड़ना है तो बस भिड़ना है, क्योंकि उनके खाने का इंतजाम शेरनियों द्वारा हो ही जाता है। एक सर्वे के अनुसार ये भी बताया गया है कि अगर दोनों की लड़ाई होती है तो शेर बाघ के मुकाबले में उसके हमले से ज्यादा देर तक बचा रह सकता है। इसका कारण है शेर की गर्दन पर मौजूद बाल, जो उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि बाघ की गर्दन पर बाल नहीं होते। क्योंकि जानवर जब शिकार या किसी से लड़ाई करते हैं तो वो सामने वाले जानवर की गर्दन पर ही हमला करते हैं। इन दोनों की लड़ाई में एक बात ये भी कही जाती है कि दोनों को लड़ाने के लिए किस किस तरह के बाघ और शेर का चुनाव किया गया है, क्योंकि अगर बाघ तगड़ा है तो बाघ जीतेगा, अगर शेर तगड़ा है तो शेर जीत जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब बाघ शेर से किसी न किसी चीज में थोड़ा ज्यादा ही है या एक समान ही मान लीजिए, तो शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, बाघ को क्यों नहीं कहा जाता? तो चलिए इसके पीछे का कारण जान लेते हैं, जिस वजह से इंसानों ने शेर को ही जंगल के राजा का खिताब दे रखा है। दहाड़। शेर को राजा कहलाए जाने की सबसे पहली और बड़ी वजह है उसकी दहाड़। बताया जाता है कि शांत माहौल में शेर की दहाड़ 12 किलोमीटर से ज्यादा इसके दूर से सुनी जा सकती है, जबकि बाघ की दहाड़ सिर्फ 3 किलोमीटर तक ही पहुंच पाती है। बाघ सिर्फ गुस्सा होने पर ही दहाड़ते हैं, वहीं शेर जंगल में अपनी मौजूदगी बताने के लिए भी दहाड़ते हैं। चाल ढाल। शेर की गर्दन के बाल शेर को राजा के मुकुट की तरह ही दर्शाते हैं। शेरों के बाल गर्दन से लेकर पेट तक फैले होते हैं, जो शेर को बाकी जानवरों से एक अलग ही रूप प्रदान कराते हैं। रुतबा। 80% शिकार शेरनियों द्वारा ही किए जाते हैं,
और उसको सबसे पहले खाने का हक शेर का ही होता है। शेरनियाँ किसी दासी की तरह ही शेर की सेवा करती हैं। इसी वजह से शेर को राजा की तरह जिंदगी जीने का अवसर प्रदान होता है। वहीं बताया जाता है कि बाघ को अपने शिकार का खुद ही इंतजाम करना पड़ता है। किसी नौकरी करने वाले इंसान की तरह वो खुद से शिकार करेगा तभी खा पाएगा। तो फिर बाघ को राजा कैसे कहा जा सकता है? दोस्तों, बाघ सिर्फ अपने जीवन में अकेला ही रहना पसंद करते हैं, जबकि किसी झुंड के शेर राजा की तरह ही दूसरे झुंड के शेरों पे हमला करते हैं और इनके इलाकों को कब्जा लेते हैं। शेरों की रणनीति ऐसे ही होती है जैसे पुराने समय में राजा किसी राज्य को हड़पने के लिए उस पर चढ़ाई करते थे। जैसे किसी राजा के पास सेना होती है, वैसे ही शेरों के पास भी उनकी सेना होती है, जिसमें शेर और शेरनियाँ होती हैं। यही वजह है कि बाघ को नहीं, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।